वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तेहरान में हमास सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद करके बैन अल-अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। ये वाक़या तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हमास के पॉलिटिकल सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत कमरे में बम फटने से हुई। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा को भी बता दिया इस्माइल हनिया की तदफीन कल दोहा में होगी। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश के बाद इंतजामिया का रिकॉर्ड काम। शहर के बेशतर इलाके और सड़कें क्लियर। अस्पतालों से हंगामी बुनियादों पर पानी का निकास किया गया। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तोशा खाना के नए केस में मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के वकील इंतजार पंजोथा से इस्तफसार किया कि क्या तोशा खाना के पुराने तहाइफ पर ही नई इंक्वायरी शुरू की गई। इंतजार पंजोथा ने जवाब दिया कि पहली सजा की फर्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो केस सिर्फ ड्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक था। आप भी अपनी नेक नियति साबित करें। सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। बाद अज़ां अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। चीन के शहरियों के लिए 14 अगस्त के बाद वीज़ा मुफ्त होगा। मुश्तरका मनसूबों के जरिए चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकिली फ़ायदेमंद साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के आला सतह के वफ़द से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। बिशाम वाक़े में मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वाक़े में मुलविस अनासर को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। चीनी वफ़द के दौरे से सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। यकीन है कि चीनी वफ़द का दौरा पाकिस्तान मुफीद साबित होगा। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों के नतीजे में आला सतह वफ़ूद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। अगर 200 मुकदमात पेंडिंग होने के बावजूद साइफर के मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मेहरबानी फरमाती है और इमरान खान की बेल ग्रांट कर देती है, तो मेरे मुल्जिम के खिलाफ तो सिर्फ 14 केसेस है। तो फिर मेरा मुल्जिम भी उबैदुल्लाह भी इमरान खान की तरह इंटाइटल्ड है अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बानी पीटीआई के साइफर केस के हवाले पर आइस मुनशियात केस में कैद मुल्जिम को जमानत मिल गई। दौरान समाअत वकील सफाई ने दलील दी कि बानी पीटीआई और उनका मौकिल बराबर के शहरी हैं। अदालत ने दोनों को एक निगाह से देखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि बानी पीटीआई का जमानत केस से क्या ताल्लुक। वकील सफाई ने जवाब दिया कि बानी पीटीआई को 200 से ज़ायद मुकदमात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में जमानत दी। बानी पीटीआई पर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। साइफर का केस है जिसमें सजाए मौत है। एक मुल्जिम को 200 मुकदमात के बावजूद जमानत मिल सकती है, तो मेरे मौकिल के खिलाफ तो 14 मुकदमात हैं, वो भी जमानत का हकदार है। बानी पीटीआई को जेल में देसी मुर्गा और मटन खाने को मिलता है। उनके मौकिल को ऐसी कोई सहूलत जेल में दस्तयाब नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि चलें देख लेते हैं, आप अदालती फैसलों का हवाला दे दें। वकील के अदालती नज़ीरों के हवाले पर मुल्जिम उबैदुल्लाह की जमानत दरखास्त से जमानत मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन के जरिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकती। जब इदारों के पास सबूत होगा, वो आईन और कानून के तहत समझेंगे कि केस मजबूत है, तब पीटीआई पर पाबंदी का फैसला लेंगे। इंटरव्यू में कहा कि किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। हुकूमत को पाबंदी की आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। पीटीआई पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फ़ौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया और पीटीआई के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूकी पीटीआई को जलसे की इजाज़त के केस में फरीकैन को एक बार फिर मामला मिल बैठ कर हल करने की हिदायत। केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने पीटीआई को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त देने से अदालत का आगाह किया।
वकील PTI शुएब शाहीन ने तारीख और जगह पर एतराज़ करते हुए इस्तदा की कि हमें एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 5 अगस्त को एहतजाज और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं। अब ये इजाज़त दें या वापस लें, अब हमने इस तारीख को हर हाल में जलसा करना है। रूल्स बनाएं, जगहों को मुख्तस करें, आप कोई कसर ही नहीं छोड़ते। मुल्क को बनाना रिपब्लिक ना बनाएं, देखते हैं तौहीन अदालत बनती है या नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की PTI को एहतजाज की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। स्टेट काउंसिल ने PTI को 22 अगस्त की इजाज़त देने का बताया। अदालत ने कहा कि आपने लिखा है 20 अगस्त के बाद किसी जगह जलसा या एहतजाज कर सकते हैं। क्या आपने पार्क में एहतजाज की इजाज़त दी? पार्क है, उसे पार्क रखें। हुकूमती पार्टी इजाज़त मांगेगी, आप प्लेट में रख कर देंगे। वकील PTI ने कहा कि हमारी ये दरख्वास्त प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज की है, जलसे की नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत ने जलसे की इजाज़त नहीं देनी, इस मुतालिक ऑर्डर पास करूंगा। PTI की खाम ख्याली है कि वो शायद सितंबर-नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा बानी PTI से मुतालिक बयान पर कायम हूँ कि इन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें हुकूमत करते 15 साल हो गए, बजाय नई यूनिवर्सिटी बनाने के तालीमी इदारों की ज़मीन बेच रहे हैं। इन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर आबाद किया, ये मुल्क दिवालिया करके गए। IMF को खत इन्होंने लिखे। बानी PTI को अपनी ज़ात और इक़्तिदार के सिवा कोई चीज़ या रिश्ता अजीज़ नहीं। ये लोग सो पराठों का नाश्ता करके आते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि बड़क मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। पैक एक्ट की अदालत ने तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली। मुकदमे से रिहा करने का हुक्म। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत ने फैसला सुना दिया। जमानत के बावजूद आज रऊफ हसन की रिहाई मुमकिन ना हो सकी। वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से 2 रोज़ के रिमांड पर CTD की तहवील में है। रऊफ हसन को पैक एक्ट के तहत इंटरनेट पर दहशतगर्दी से मुतालिक इंफॉर्मेशन बनाने, फैलाने और धमाके के केस में गिरफ्तार किया गया था। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और देखिए, ये कई दहाइयों की दास्तान है, कई दहाइयों पर मुहित एक कहानी है कि जिस तरीके से डिस्कोस के अंदर इनएफिशिएंसी और करप्शन जो है वो रच बस गई है। तो इसलिए ये फैसला किया गया था कि एक तो डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लाया जाएगा जो इनको रन करेंगे। तो वो कानून के अंदर तरमीम भी कर ली गई, जो एक मुआशी इस्लाहात का सिलसिला शुरू हुआ है और डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन जो है वो अब टाइम के साथ आगे बढ़ रही है। MKM के वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, MKM क़यादत के साथ ज़ायद बिलों और बिजली के मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन का अमल शुरू हो चुका। डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक किया जाएगा। लोग इस मसले को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। IPPs के मामले पर मुशावरत चल रही है। हुकूमत माशी इस्लाहात के एजेंडे पर कारबंद है। MKM ने हमेशा इस्लाहात के मामले में मुस्बत किरदार अदा किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिजली के बहरान पर किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया। वज़ीर आज़म और उनकी टीम जैसे काम कर रही है, उम्मीद है आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है। हमने सियासत बराए सियासत नहीं करनी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। खानदानी ज़राए के मुताबिक उन्हें पसलियों में फ्रैक्चर के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। अस्पताल में चेकअप करा लिया। उनके एकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है।
बिजली की कीमतों में कमी के लिए और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 7वां दिन। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का हुकूमत से मुज़ाकरात का अगला दौर मीडिया के सामने करने का ऐलान। कराची के ताजिर रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ये मत समझे कि हम घर जाएंगे, हड़ताल और शरहों पर धरने समेत सारे ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मुतालिबात पूरे नहीं करेंगे तो हमारी तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकती है। गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और जमात इस्लामी के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया था। मुज़ाकरात के बाद नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत ने मुतालिबात पर पेशरफ्त के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। मुलविस अफराद को सजाओं और मुल्क बदरी का सामना। अरब अमारात के कराची में काउंसिल जनरल से जियो न्यूज़ ने गुफ्तगू में बताया कि मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस 5 से ज़ायद पाकिस्तानियों को उम्र कैद जैसी सजाएं भी दी गई हैं। गिरफ्तार बेशतर अफराद को UAE से मुल्क बदर कर दिया गया। सात घंटों की बारिश का पानी 2 घंटे में साफ किया गया। ये कोई मजाक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बारिश से मुतालिक हर लम्हे की अपडेट दे रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सर्विसेज अस्पताल में सुबह 9 बजे पानी जमा हुआ, 10 बजे क्लियर कर दिया गया। कुछ लोग पुरानी फुटेज को आज की फुटेज बनाकर वायरल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिनों में बारिशों में 24 अफराद जाम बहक हुए। प्रोपेगेंडा करने वालों से पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की आज की फुटेजेस देखी हैं? लाहौर के साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। रावलपिंडी में निजी हाउसिंग सोसाइटी के बरसाती नाले में गिरने वाली लड़की की लाश निकाल ली गई। गुजरांवाला, गुजरात, जेहलम, शेखुपुरा, कसूर, पाकपतन और हाफिजाबाद में भी तेज़ बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मरकजी शाहराहें और गलियाँ तालाब में बदल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी शहर और गिरदोनवाह में बारिशों से मुश्किलात, नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। मानसेहरा में सैलाबी रेले में बह जाने वाले पुल की तामीर का काम शुरू कर दिया गया। कागान में फंसे ज्यादातर सयाह वापस लौट गए। चित्राल में 2 रोज कबल तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। रात शहर में चंद मकामात पर तेज़ बारिश हुई। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सबसे ज़्यादा गुलशन मेमार में 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के 3 से 5 अगस्त तक शहर में दरमियानी और मूसलाधार बारिश हो सकती है। रहीम यार खान और घोटकी में कच्चे के डाकों से मुकाबले में शहीद होने वाले 6 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। गुज़िश्ता रोज़ शर गैंग के 4 डाकों की हलाकत के बाद डाकों ने ओबाड़ों में ड्यूटी पर जाते हुए एहलकारों पर हमला किया, जिससे 3 एहलकार शहीद हुए। दिल का दौरा पड़ने से SHO भी जाम बहक हो गए। दूसरा हमला सादिकाबाद में हिफाजती बंद की पुलिस चौकी पर किया गया। DPO रहीम यार खान का कहना है कि डाकों की तलाश जारी है, हर सूरत मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। मानसेहरा में दूसरे बड़े सैलाबी रेले में वादी कागान का मुतबादिल रास्ता भी बह गया। महांडरी बाजार में दरिया किनारे कायम कई दुकानें गिर गईं, घरों को भी नुकसान। 2 रोज़ पहले सैलाबी रेले से महांडरी का मरकजी पुल बह गया था।